हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर शहर लखौट नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं एंड इस शो की जो टोटल लेंथ है वो है 7.5 घंटे। एंड लेट मी टेल दोस्तों, शो कहीं ना कहीं इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं देखने में मज़ा आता है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, जो चीज़ मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई, वो है इसकी लेंथ। शो 7.5 घंटे का, जो कहीं से भी नहीं होना चाहिए था। मतलब कहानी में वो वाली बात ही नहीं है कि 7.5 घंटे तक इसको खींचा जाए। 7.5 घंटे बहुत ज़्यादा शो, बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ होती है एक शो के लिहाज से। हमने बहुत सारे कुछ अच्छे शोज देख रखे हैं बॉलीवुड में ही, जैसे फर्जी है, मिर्ज़ापुर है एंड और भी कुछ शोज हैं, स्पेशल ऑप्स है। ये शोज भी इतने लंबे नहीं थे जितना लंबा इसको खींचा गया है। हाँ, ये जरूर है कि फर्जी थोड़ा ज़्यादा लंबा था, करीब 8 घंटे का शो था, लेकिन उसमें एक बात थी। मिर्ज़ापुर भी काफ़ी लंबा शो था, लेकिन उसमें भी कुछ बात थी। लेकिन यहाँ पर तो वो वाली बात ही नहीं है, वो वाली मैडनेस ही नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी कह सकते हैं कि इस शो में किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसकी दुनिया में वो वाली बात ही नहीं है कि आपको मजबूर करे कि मुझे ये शो और आगे देखना है, या कहानी में वो वाली बात हो कि आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है, हमको और देखना है और देखना है और देखना है। वो वाली बात ही नहीं आ पाती। 50-50 मिनट की ये जो लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की, ये कहीं ना कहीं लंबे फील होंगी एंड ज़्यादा फील होंगी। एंड लास्ट वाला एपिसोड तो 72 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटा और 12 मिनट का फाइनल एपिसोड है, जो कि कहीं से भी नहीं होना चाहिए था। एंड चीज़ें कुछ यूँ हैं कि कहानी कुछ यूँ है कि शहर लखौट, जैसे कि टाइटल से जाहिर भी है, लखौट नाम का एक शहर है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है देव, प्रियांशु पेन्युली ने उसको प्ले किया है, वो लखौट का रहने वाला है, गुड़गांव में रहता है। 10 साल पहले वो वहाँ से भाग कर आ गया था, क्रिमिनल है, एक मर्डर का केस भी उस पर है, तो अपनी सज़ा काट कर वहाँ आ गया था। तो अब वो नेगोशिएटर के तौर पर वापस यादव को ज़बरदस्ती भेजा जाता है लखौट। एक मसला हुआ है उसको सुलझाने के लिए। तो चीज़ें कुछ यूँ हैं कि यहाँ पर माइनिंग है, जहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह, मार्बल की माइनिंग होती है। तो वहाँ के जो रहवासी हैं, जो लोग हैं यहाँ पर, उनको ट्राइबल कहा गया था। तो जो ट्राइबल है वो वहाँ पर कुछ धरना दे रहे हैं, उनका ज़मीन को लेकर कुछ विवाद है। तो इसको यहाँ से भेजा जाता है वहाँ इस मसले को सुलझाने के लिए। देव को लखौट भेजा जाता है इन सारे मसलों को सुलझाने के लिए। एंड वहाँ पर जाकर वो अपनी निजी ज़िंदगी से भी तंग आता है, परेशान होता है। उसके पिता को लेकर, उसके भाई को लेकर कुछ इशूज़ हैं, एक लव एंगल भी है एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ब्लैकमेलिंग में जैसी कुछ और चीज़ें यहाँ पर हैं, तो आप देख पाएंगे। इससे ज़्यादा मैंने बता दिया तो कहीं ना कहीं मज़ा ख़राब हो जाएगा। एंड कोई बहुत नयापन नहीं है, मतलब कुछ भी बहुत इंटेंस एक्साइटिंग नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा राइटिंग को लेकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत टाइट हो ना। ये शो आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख पाता है। पूरी तरह से हुक एंड बुक करने से मेरा मतलब यूँ है कि जैसे हमने कोई शो देखना शुरू किया, जैसे कि उदाहरण के लिए मनी हाइस्ट की एक मिसाल दे सकते हैं कि मनी हाइस्ट हमने देखना शुरू किया एंड मनी हाइस्ट इतना तगड़ा शो है, इतना तगड़ा स्क्रीन प्ले, इतनी तगड़ी राइटिंग है कि आप एक बार देखना शुरू करो तो 1 बाय 1 उसके सीजन 1 में जो 13 एपिसोड थे निकलते हुए चले जाएंगे एंड आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि मैं 13वें एपिसोड पर पहुंच गया हूँ। वो चीज़ होती है कि एक बहुत तगड़ा शो होता है जो आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखे, जब आपको वक्त का पता ना चले। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील होगा, मतलब यहाँ पर एक एपिसोड ऐसे फील होगा जैसे अब ये ख़त्म हुआ ही नहीं, ये ख़त्म होने जा रहा है, या ऐसी चीज़ें होंगी। मतलब प्रत्येक एपिसोड फील होगा कि हाँ ये चल रहा है एंड अभी तक ये ख़त्म हुआ नहीं है। तो वो वाली बात ही नहीं है। मतलब कहानी उतनी तगड़ी नहीं है जिसको इतना लंबा खींचा जाए। 7.5 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा है, तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये शो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3.5 या 4 घंटे का होता तो शायद देखने में और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन स्टिल फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमर है, कुछ अच्छे हैं। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 ट्विंस हैं, यहाँ पर भाई बहन हैं, जुड़वा हैं, भी और भू नाम है उनका। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि भी और भू है, आप वो मत समझना जो आप सोच रहे होंगे, वो नहीं है। तो भी और भू उनका नाम है। एंड ये दोनों जब भी इसके दिन पर आते हैं भर भर के गालियां देते हैं, मतलब किलो के भाव में इस शो में गालियां हैं। एंड गालियों के अलावा इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसको एडल्ट की कैटेगरी में रखता। अगर गालियां नहीं होती तो शायद ये शो फैमिली के साथ भी देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती भर भर के इतनी गालियाँ रखी हैं कि इसको फैमिली के साथ देख ही नहीं पाओगे। बहुत सारी गालियाँ जो नहीं होनी चाहिए थी, कहीं से भी किसी भी एंगल से वो जस्टिफाई नहीं कर पाते इतनी गालियों का होना। तो ये बहुत गलत चीज़ होगी। बाकी इसके अलावा एक तो चीज़ें और यहाँ पर हैं, जैसे कि एक सीन था जब एक पुलिस वाला एक बंदे को मारता है, तो वो वही पुराने ज़माने वाला, मतलब गले मिले एंड पीछे से छुरा भोंक दिया, मतलब वो पुराने ज़माने की फिल्मों में हुआ करता था, वो चीज़ है। एंड एक चीज़ और है, जैसे कि तीसरे एपिसोड में एक मर्डर हुआ एंड इल्ज़ाम लगता है देव पर। उसकी गाड़ी में ब्लड था एंड कुछ और भी था। तो मुझे वही पता चल गया था कि ये होगा कुछ भी नहीं, लेकिन आगे चलकर वो फंसेगा। 7वें एपिसोड में वो रिपोर्ट आई, पता चला कि हाँ वो
वही है तो ही। एंड उसके अलावा ये जो रिपोर्ट आने में इतना टाइम लगा, ये मैं सोच रहा था कि कब रिपोर्ट आएगी, मतलब तीसरे एपिसोड में उस पर इल्ज़ाम लगा एंड 7वें एपिसोड में जाकर रिपोर्ट आ रही है। इतना स्लो है, इतना लेंदी फील होता है। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत मुश्किल है कि आप इस शो को बिंज वॉच कर पाएँ। एंड बिंज वॉच तो छोड़ ही दो, आप इसको अंत तक देख पाएँ, क्योंकि कहानी उतनी अच्छी है ही नहीं। हो सकता है कि आप इस शो को बीच में छोड़ दें, आप ये कहें कि कुछ भी उतना अच्छा नहीं है। तो रात का वक्त था, मेरा मूड बिल्कुल शांत था, तो इसलिए मैंने इसको शुरू से लेकर एंड तक देख लिया। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ह्यूमर भी था, तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा तो कुछ भी यहाँ पर खास है नहीं कि मैं कह पाऊँ कि भाई कुछ अच्छा था, कोई पर्टिकुलर शॉट हो, कोई पर्टिकुलर सीन हो कि मैं कह पाऊँ कि वो अच्छा था, कुछ भी नहीं है। एक तो ह्यूमर है, थोड़ा बहुत ह्यूमर देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। एंड कुछ ऐसी ऐसी गालियाँ, जो ऐसी ऐसी गालियाँ उन्होंने लिखी हैं यहाँ पर राइटिंग के नाम पर, कि उनको सुनकर हंसी आएगी। बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है, इससे ज़्यादा फिजूल में लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो यही शो है, तो उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं। बाकी ट्विस्ट एंड टर्न कुछ यहाँ पर हैं थोड़े ठीक लगेंगे। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बीच के एपिसोड्स में ये मुझे थोड़ा स्लो और ड्रैग होता हुआ फील हुआ। बाकी के टाइम पे मतलब एंगेजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एंड उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस यही कहूँगा कि एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, एंड बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड जो डायरेक्शन है वो ठीक ठाक ही है, कहीं ना कहीं वो आपको एंगेज करके रखेंगे, बस ये है। एंड बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो काम लगभग सभी का ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा। प्रियांशु पेन्युली हो, कुबरा सेठ हो, चंद्रराव सान्याल हो, जिसको हमने पंचायत में भी देखा था, वो सचिव जी का जो वो पीए था। एंड उसके अलावा और भी कुछ जैसे मनु ऋषि चड्डा हैं, कश्यप सांगरी हैं, एंड और जो एक्टर हैं, काम लगभग सभी का ही अपना अपना अच्छा, सभी ने अपना अपना अच्छा दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रियांशु पेन्युली का काम सबसे अच्छा लगा, तो ये है भैया। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी मैं तो नहीं कहूँगा कि इसको देखा जाना चाहिए, मतलब 3 स्टार्स भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं दूंगा अंत में 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 है। अगर लेंथ कम होती तो 3 स्टार्स दिए जा सकते थे। बाकी 10 में से आप पूछें कितना, तो केवल 5.5 स्टार 10 में से। आपने देखा है, लिख के बताना, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, बहुत सारी गालियाँ हैं। एंड गालियों के अलावा कुछ 1-2 किसिंग सीन्स भी हैं यहाँ पर, 1-2 सेक्स सीन्स भी हैं, तो आप देख लेना। बाकी लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड यस, सीजन 2 आ सकता है। एंड एक कैरेक्टर यहाँ पर है जो छोड़ दिया गया है, कुछ चीज़ें आधी अधूरी सी फील होती है कि सीजन 2 आ सकता है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि आ ही जाए। ये है, लिख के बताना मुझे, थैंक यू।